हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवदीप और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक नई वीडियो अपने हैशडिन के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस था हैशडिन के इंटरव्यू का, और मैं हर एक राउंड का एक्सपीरियंस क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, और क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं जिन्हें आप प्रिपेयर करें अगर आप हैशडिन में जाना चाहते हैं तो, और मेरा एक्सपीरियंस हैशडिन में जाने के बाद का। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हैशडिन जो है हमारे कैंपस ड्राइव के लिए आई थी, और इसमें कुछ आसपास के कॉलेजेस भी थे। तो हमारा जो फर्स्ट राउंड था वो था पेन पेपर कोडिंग राउंड। तो इसमें हमें क्या रहता है, हमें प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर मिले थे, और उसमें आपके पास स्पेस रहता है आंसर राइट करने का। तो उसमें क्या होता है, 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू या फिर वन वर्ड क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन कोडिंग के रहते हैं, जिनमें एक इजी लेवल का रहेगा और 2 मीडियम लेवल के। तो हमारे इस राउंड में हमें एमसीक्यू थे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज और कंप्यूटर नेटवर्क जैसे टॉपिक्स पे। और जो 3 क्वेश्चन थे उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द सब एरे हैविंग सम के। तो इसमें हमें क्या करना था, एक एरे गिवन था जिसमें हमें सब एरे फाइंड करना था जिसका सम के इक्वल हो। और सेकंड क्वेश्चन था प्रिंट द लेवल हैविंग मैक्सिमम सम ऑफ वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसमें क्या था, हमें ट्री गिवन था, और उस ट्री में हमें हर एक लेवल के ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सम करना था। जैसे एक ट्री में एक पर्टिकुलर लेवल का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सम किया, तो जिस लेवल पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सम ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वो हमें रिटर्न करना था उस लेवल को। और थर्ड क्वेश्चन था हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, जिसमें हमें फाइंड करना था लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग। तो इस राउंड में हमारे क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करते हैं एज कम्पेयर टू एमसीक्यू। तो अगर आप इसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड था वो था टेक्निकल राउंड, जिसमें 300 में से 5 लोग गए थे सिर्फ। और इसमें मुझसे पूछा था मेरी इंट्रो, मैं किस लैंग्वेज में कोड करता हूँ, और फिर डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस जो कि मोस्टली एरे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बाइनरी सर्च और ट्री के ऊपर थे। और इसमें कुछ पजल्स भी थे, जैसे डिफरेंट बॉल्स गिवन है आपको, तो उनमें से एक बॉल जो है उसका वेट डिफरेंट है बाकी बॉल से, तो आप कैसे उस बॉल को फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद बेसिक क्वेश्चन थे जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड थे। तो इसके बाद हमारा था सेकंड टेक्निकल राउंड। तो ये भी मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही था। इसमें मुझसे ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पूछा था, तो मैंने उन्हें बिग ऑफ एन स्पेस में करके दिया था, बट उन्हें और ऑप्टिमाइज चाहिए था। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे रिकर्जन के ऊपर। तो हैशडिन जैसी कंपनी मोस्टली ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच मांगती है ज़्यादा। तो यहाँ 2 राउंड्स के बाद मेरा डायरेक्ट एचआर राउंड हुआ था, बट मेरे कुछ क्लासमेट्स थे जिनका थर्ड टेक्निकल राउंड भी हुआ था। तो जब तक वो सेटिस्फाई ना हो तब तक आपका इंटरव्यू चल सकता है। और इसके बाद था मेरा एचआर राउंड, जिसमें मुझसे पूछा था कि मैं रीलोकेट कर सकता हूँ या फिर नहीं, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड और कुछ ऐसी सिचुएशंस जिसमें मैं कैसे काम करूँगा। तो अब अगर कंपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमारी ज्वाइनिंग थी फैब में। और वहाँ क्या रहता है, आपको डिफरेंट टेक स्टैक का ओवरव्यू देंगे, और आपको प्रोजेक्ट्स बनाकर देने होंगे गिवन डेडलाइन में, और उस पर प्रॉपर इवैल्यूएशन रहता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। और इसके बेसिस पर 3 वीक में हमें 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर काम करवाया था। वो थी HTML, CSS, रिएक्ट और पाइथन फ्लास्क। और इन 3 वीक्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको 4th वीक में स्पेशलाइज्ड ट्रैक अलॉट होता है। तो इन वीक्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके बाद कोविड की सिचुएशन के कारण मुझे घर आना पड़ा, बट आई एम सेटिस्फाइड कि मुझे घर से ट्रेनिंग मिल रही है और मैं एक सिक्योर प्लेस पर काम कर रहा हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर आप हैशडिन जैसी कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो इन कंपनीज में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम प्रायर रहता है। तो आपका फर्स्ट फोकस जो है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पर करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को स्टार्ट कैसे करें। तो उसके लिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पर, और साथ ही मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए
और आपको बेसिक नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स की भी होनी चाहिए इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स जिससे आप तैयारी कर सकते हैं हैशडिन जैसी कंपनी के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए